आखिर कितना गहरा है समुद्र? धरती पर ऐसे कई इलाके हैं जहां जाना तो दूर हम उनके बारे में जानते भी नहीं हैं, जैसे कि खतरनाक गुफाएं, जंगल की गहराई और कई ऐसे रहस्य भरे इलाके जिनकी खोज समय समय पर वैज्ञानिक करते रहते हैं। वैसे तो आजकल की एडवांस टेक्नोलॉजी की वजह से ऐसे कई रहस्य सुलझाए जा रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी रहस्य हैं जिनके सामने अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी भी फेल है। दरअसल हम बात कर रहे हैं सागर की गहराई की, जिसकी गहराई आपकी और हमारी सोच से भी परे है। वैसे तो सभी सागरों की गहराई अलग अलग होती है। सागर की गहराई को मापना इतना मुश्किल नहीं जितना महासागर की गहराई को मापना है, क्योंकि आज तक ये सिर्फ एक रहस्य बन के रह गया है कि महासागरों की गहराई कितनी है। समुद्र की गहराई में बहुत ठंड होती है, साथ ही साथ यहाँ बहुत अंधेरा भी होता है और अक्सर ज्यादा दबाव के कारण यहाँ ऑक्सीजन भी काफी कम हो जाता है। वैसे तो समुद्र की गहराइयों का राज सदियों से ही रहस्यों में घिरा है। वहीं धरती का करीब 70% हिस्सा भी समुद्र से घिरा है। इसकी औसत गहराई किलोमीटर में आंकी जाती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि समुद्र का जन्म आज से करीब 50 से 100 करोड़ वर्षों के बीच में हुआ था। वैज्ञानिकों ने अपनी रिसर्च में पाया कि धरती की सतह में स्थित पानी से भरे विशाल गड्ढों की वजह से समुद्र का जन्म हुआ था। कहा तो ये भी जाता है कि शुरुआत में पृथ्वी एक आग का गोला थी। पृथ्वी जब बदलते मौसम की वजह से धीरे धीरे ठंडी होने लगी तो इसके पार्थिव की चारों ओर गैस का बड़ा सा बादल फैल गया और ठंड बढ़ने से ये बादल काफी भारी हो गए। कुछ समय बाद बादल से लगातार तेज वर्षा होने लगी और क्योंकि पृथ्वी की सतह गर्म थी, जिस वजह से जो भी पानी बरसता था वो भाप बनकर उड़ जाता था और वायुमंडल में बादल बनकर फिर से बरसने लगता था। माना जाता है कि ये चक्र करीब लाखों साल तक चला। उसके बाद पृथ्वी की सतह ठंडी होने लगी। तब इस पे पड़ने वाला पानी उबल नहीं पाता था, जिस वजह से पृथ्वी के निचले हिस्सों में ये पानी भर चुका था। जिसके बाद पानी से भरी धरती की सतह पर इन विशाल गड्ढों को समुद्र का नाम दिया गया, जो कि आज भी धरती की निचली सतह पर मौजूद है। वहीं जितना ज्यादा दबाव धरती पर महसूस होता है, उससे 1000 गुना ज्यादा दबाव समुद्र की गहराइयों में होता है। इतना ज्यादा दबाव कि बायोकेमिस्ट्री भी यहाँ फेल हो जाए। आइए अब बात कर लेते हैं समुद्र की गहराई की। तो आपको बता दें कि समंदर की गहराई का पहला माइलस्टोन 40 मीटर पर आता है, जहां तक लोग केवल गोताखोरी यानी स्कूबा डाइविंग कर सकते हैं और इसी दूरी तक स्विमर यहां तैर सकते हैं। लेकिन दुनिया के जाने माने स्कूबा डाइवर हार्बोनिच ने 214 मीटर की गहराई में जाने का रिकॉर्ड बनाया था और हैरानी की बात तो ये है कि ये रिकॉर्ड उन्होंने सिर्फ एक सांस में पूरा किया था। वहीं स्कूबा डाइविंग का वर्ल्ड रिकॉर्ड 332 मीटर की गहराई तक जाने का है और इस रिकॉर्ड को अहमद गबर ने बनाया था। समंदर में थोड़ा और नीचे 443 मीटर की गहराई में हमें समुद्र के विभिन्न जीव दिखाई देते हैं और ये गहराई एम्पायर स्टेट बिल्डिंग की हाइट के बराबर है। यदि हम इससे और नीचे 500 मीटर की गहराई में जाते हैं तो हम पाएंगे कि ये ब्लू व्हेल की मैक्सिमम डाइव लिमिट है और इससे और नीचे जाएंगे तो 535 मीटर की गहराई में बर्फ में रहने वाली पेंगुइन की मैक्सिमम डाइव लिमिट है। मतलब यहाँ से नीचे और गहराई में पेंगुइन डुबकी नहीं लगा सकते, न तैर सकते हैं। समुद्र के और नीचे 1000 मीटर की गहराई के बाद का विस्तार महासागरों में डरावना क्षेत्र कहलाया जाता है, क्योंकि इसके आगे सूरज की किरणें तक नहीं जा पाती हैं और इसके अंदर के समुद्री जीव की सृष्टि बेहद सुंदर और खतरनाक है। इतनी ज्यादा गहराई में कोई भी इंसान बिना किसी उपकरणों के डुबकी नहीं लगा सकता, क्योंकि यहाँ के पानी का दबाव वीनस के सर्फर के बराबर है, जिस वजह से यहाँ इंसान की मौत भी हो सकती है। इससे और नीचे 1200 मीटर के नीचे की गहराई समुद्री कछुए के लिए सबसे गहरा समुद्री क्षेत्र माना जाता है और इससे नीचे आपको कोई कछुआ नहीं दिखाई देगा, क्योंकि इससे नीचे के क्षेत्रों में कछुए की भी डाइव लिमिट खत्म हो जाती है। समंदर की आगे की गहराई में अगर आप 2000 मीटर तक जाएंगे तो आपको बहुत सारे अद्भुत और खतरनाक जीवों की सृष्टि दिखाई देगी, जैसे कि ब्लैक ड्रैगन फिश, और गहराई में आपको स्पर्म व्हेल दिखाई देगी। यदि और ज्यादा 4000 मीटर की गहराई में जाएंगे तो इसके नीचे के क्षेत्र को
रसातल क्षेत्र कहते हैं और यहाँ पर पानी का दबाव 11,000 पाउंड के बराबर होता है और इससे भी नीचे यानी 6,000 मीटर की गहराई वाले विस्तार को हडल जोन कहा जाता है। यहाँ पर पानी का दबाव किसी इंसान पर जंबो जेट प्लेन रखने के बराबर होता है। इससे भी नीचे 8,848 मीटर की गहराई समुद्र तल से ऊपर माउंट एवरेस्ट की चोटी के बराबर है। 10,916 मीटर की गहराई में जाने का रिकॉर्ड आज तक के इतिहास का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है, जिसको 1960 में डाउन वॉश और जैक पैकेल ने बनाया था, जो उस वक्त की एडवांस और बहुत ही पावरफुल सबमरीन के साथ उतनी गहराई में गए थे और 20 मिनट तक वहां रुके भी थे। उनको अपनी सबमरीन के साथ वहां जाने में 5.5 घंटे लगे थे। इससे और नीचे 10,972 मीटर की गहराई किसी एयरलाइन में सफर कर रहे इंसान और पृथ्वी के बीच के फासले के बराबर है और वहां से जमीन आपको जितनी नीचे दिखाई देती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि समंदर को कैसे मापा जाता है, तो आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, फैथोम नाम के एक यंत्र से मापा जाता है। फैथोम का प्रत्येक अनुमान 6 फीट तक का है। गहरे समुद्र महासागरों में फैथोमोमीटर का प्रयोग किया जाता है। वहीं इको साउंडिंग सिस्टम से भी समुद्र की गहराई को नापा जा सकता है। अगर धरती का वो भाग समुद्र में डाल दिया जाए जहां सिर्फ मिट्टी है, तो भी समुद्र की आधी से ज्यादा जगह खाली होगी। माउंट एवरेस्ट भी समंदर के अंदर समा सकता है और तो और बुर्ज खलीफा भी इसमें समा सकता है। इसलिए अब आप अंदाजा लगा चुके होंगे कि समंदर की गहराई को मापना इतना मुश्किल क्यों है। वैसे तो प्रशांत महासागर की मरियाना ट्रेंच में चैलेंजर डीप नामक स्थान को जब मापा गया तो वहां की गहराई 11,034 मीटर और 36,201 फीट मापी गई। और आपको बता दें, समंदर का यह स्तर उसका अंतिम स्तर नहीं है, क्योंकि वैज्ञानिक अभी तक समंदर के स्तर की सिर्फ 5% गहराई का अनुमान लगा पाए हैं। बाकी के 95% अभी बाकी हैं। हो सकता है कि आने वाले समय में समंदर की गहराई का पता लग सके, क्योंकि वैज्ञानिकों की रिसर्च अब भी जारी है। दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। ऐसी ही मजेदार और रोचक जानकारी के लिए हमारे चैनल हिंदी पैक को जरूर सब्सक्राइब करें और अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।